योगस्थ भव। सर, आज का मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे आप योगस्थ विद्या ऋषिकेश के माध्यम से लोगों में योगस्थता के प्रति अवेयरनेस बढ़ाते हो और अपनी अलग अलग वीडियोस के थ्रू और अपने लेक्चर्स के थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी लोगों को, उनके भ्रम जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको आप टाइम टू टाइम थोड़ा तोड़ते रहते हो। तो मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि योगस्थता और आध्यात्मिकता, ये दोनों में क्या अंतर है? योगस्थता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? देखिए, तात्विक स्तर पर, या जिसे हम कहें कि एक गहनतम दृष्टि अगर हम डालें, तो आध्यात्मिकता और योगस्थता में ऐसा सच कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिकता को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना। आध्यात्मिकता आत्मा का अध्ययन, आत्मा के पास रहना, आत्मा के निकट रहना, शायद आत्मा के जो गुण होते हैं उनका निर्वहन करना, उनका पालन करना, है ना। एक सादगी में जीना, एक फ्रीडम में जीना और मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन को गुजारना, लोगों के साथ व्यवहार करना, अपने आप को एक उत्कृष्ट चेतना में रखना, एक दैवीय भाव से जिंदगी को गुजारना, ये शायद आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता स्वयं भी आपके अंदर हो सकती है और कुछ कल्टीवेट भी की जा सकती है, कुछ डिसिप्लिन्स के द्वारा, कुछ अनुशासन के द्वारा, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम, संयम, आचरण, इसको व्यवहार में लाके भी की जा सकती है। और आध्यात्मिकता एक्चुअली कोई कहीं से उखाड़ के लाने वाली चीज नहीं है। पर यहाँ पर एक बात जो थोड़ा सा भिन्न है योगस्थता से, वो मैं आपको बता दूं। योगस्थता पैदा की जा सकती है। जैसे हम योग करते हैं ना, और योग करके हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी चेतना को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हैं, कई तरह के योग करते हैं, जैसे कुंडली योग, ध्यान योग, राजयोग वगैरह। और योग करके हम योगी हो सकते हैं। तो योगस्थता को एक साधना के माध्यम से, एक योग की कुछ क्रियाओं के माध्यम से, योग के कुछ विशेष प्रकार और उनके कुछ नियम, संयम आचरण में ला करके हम योगस्थता को उपलब्ध हो सकते हैं। योगस्थता इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। कोई भेद नहीं है तात्विक रूप से, जैसा मैंने आपको बताया। पर आध्यात्मिक आदमी ऐसे भी बैठे बैठे हो सकता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, उसकी अपनी कमाई हो सकती है, या गुरु का आशीर्वाद हो सकता है, या और भी कोई विशेष कृपा उस पर हो तो भी हो सकता है। पर योगी एक योद्धा है। योगिक जीवन एक पद्धति है। उस पद्धति को अपना करके आप योगस्थता के गुण अपने अंदर पैदा कर सकते हो, और ये कोई भी कर सकता है। यही एक भेद है कि योगस्थता विषय ज्यादातर साधना का है, ट्रेनिंग का है, किसी खास तरह से जीने, करने, गुजरने, रचनात्मकता का है। वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। पर योगस्थता को सभी उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि एक सैनिक है, एक जवान है, वो ट्रेनिंग करता है, तो जो भी ट्रेनिंग करेगा, जो उसके लायक होगा, वो जवान बन जाएगा, वो आर्मी मैन बन जाएगा, वो कैडेट बन जाएगा। इसी तरह से योगस्थता को हम सब उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। योगस्थ भव।